हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। क्लास है आज मेरी डीएलएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपको एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, यानी विशेषण के बारे में मैं आज आपको डिटेल में समझाऊंगी कि विशेषण क्या होता है। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक भाग है, जो हमने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो उसी के साथ हमारा ये एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। तो एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। विशेषण क्या है, यानी पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये जो एडजेक्टिव हमारे होते हैं वो वर्ड्सों का, शब्दों का वर्णन करते हैं। दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। वो हमारे नाउन के बारे में हमारे लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दे मेक सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग। वे सेंटेंस को रुचिपूर्ण बनाते हैं। दे टेल अबाउट क्वालिटी ऑफ और क्वांटिटी। वो हमारे इसके बारे में गुण और क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपसे कहते हैं ए रेड एप्पल, यानी एक लाल सेब। यानी सेब तो है हमारा, तो ये जो रेड बता रहा है तो ये क्या है, इसकी विशेषता। यानी हिंदी में आपने पढ़ा होगा विशेषण शब्द वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हम इंग्लिश में इसमें जो बता रहा है ये एक रेड एप्पल, तो ये रेड क्या हो गया, इसका रंग है कि मतलब लाल रंग का सेब है, तो ये इसकी जो है विशेषता बता रहा है। अब आप आइए डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। यानी एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एक विशेषण शब्द जो होता है वो एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में वर्णन करता है। इट टेल्स व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच, और इट एड्स मीनिंग टू सेंटेंस। ये मीनिंग को भी ऐड करता है, ये सेंटेंस को ऐड करता है। इट मेक्स लैंग्वेज मोर क्लियर, और ये जो है लैंग्वेज को यानी हमारी भाषा को एकदम क्लियर बनाता है। जैसे है एग्जांपल हैप्पी गर्ल, कि एक खुश लड़की है ना। तो अब मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। जैसे वर्ड्स हैं हमारे, तो विच आर क्वालिफाइड ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यानी जो नाउन एक नाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम आते हैं आपके बारे में कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, इनके प्रकारों के बारे में बताती हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के विभिन्न प्रकार हैं। डिस्क्राइप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटी, यानी जो हमारी डिस्क्राइब एडजेक्टिव है वो हमारे गुण के बारे में बताता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव शो क्वांटिटी, तो जो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है यानी परिमाणवाचक, वो हमारा मात्रा के बारे में, मात्रा या परिमाण के बारे में शो कराता है यानी दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स थिंग, यानी संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक। ये एडजेक्टिव जो है हमारा वस्तुओं के बारे में हमें दिखाता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक एडजेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताता है, यानी क्वेश्चन पूछने के बारे में। अब सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी दीज डिस्क्राइब क्वालिटीज़ और फीचर्स। यानी ये जो एडजेक्टिव हैं ये वर्णन करते हैं क्वालिटी यानी गुण और फीचर्स यानी विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं। दे टेल हाउ समथिंग लुक्स और फील, वे बताते हैं कि कैसे वस्तुएं जो होती है प्रतीत होती हैं या महसूस होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमारा टॉल है, ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है ना। दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये जो है सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं। दे मेक सेंटेंस विवाइड, यानी ये जो है इसकी मात्रा के बारे में बताते हैं। अब आता है पहला हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, यानी परिमाणवाचक। तो दीज शो अमाउंट और क्वांटिटी, यानी ये जो हैं मात्रा और परिमाण के बारे में दिखाते हैं, शो कराते हैं। जैसे है सम है, मैनी है, फ्यू है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक। जैसे वर्ड्स विच टेल क्वांटिटी ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये ऐसे शब्द जो हमें एक अगणनीय नाउन के बाद की मात्रा के बारे में बताते हैं, वो हमारे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
जैसे है अभी इसमें बताया है शब्द मैनी है, सम है ना, हाउ मैनी है। तो ये शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं ना हाउ मच, जैसे हम कहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाउ मच मिल्क डज योर काउ गिव, यानी आपकी गाय कितना दूध देती है। तो इस तरह से जो है ये बताए जाते हैं। यूज्ड बिफोर नाउन, और ये नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैनी शब्द आ गया कि मैनी स्टूडेंट, है ना, हाउ मैनी मतलब कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में। तो इस तरह से ये जो है बताते हैं। अब इसमें लिटिल है, मच है, ए लिटिल है, एनफ है, ये सभी शब्द आ जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, यानी जग में थोड़ा सा दूध है, यानी जग में थोड़ा सा दूध था। देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध था। अब हम सम कहते हैं, जैसे इसमें बताया है सम, तो आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास कुछ धन है। तो ये आ गया सम मनी। तो मच, मच भी आता है इसमें, जैसे माई फादर हैज मच गोल्ड, मेरे पिता के पास अधिक सोना है ना। एनफ वगैरह है, ये शब्द इसी में आ जाते हैं। एनफ है, मिल्क है, एनफ वगैरह ये शब्द भी इसी में आ जाते हैं। जैसे कहते हैं हम देयर इज एनफ मिल्क टू प्रिपेयर टी, यानी चाय बनाने के लिए दूध पर्याप्त है। तो इस तरह के ये जो हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेतवाचक विशेषण, यानी जो संकेत करके बताते हैं, यानी इशारा करके बताते हैं किसी चीज़ की ओर। जैसे ऐसे वर्ड्स विच डिनोट या इंडिकेट ए नाउन, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी की ओर संकेत करके, डिनोट मीन्स होता है संकेत करना और इंडिकेट मीन्स होता है संकेत करना। तो जो किसी चीज़ की ओर संकेत करके बताते हैं, जैसे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, यानी दिस गर्ल इज ऑनेस्ट। तो दिस क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव कि ये लड़की ईमानदार है। तो ये दिस क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, और गर्ल क्या है नाउन। जैसे दैट बॉय इज़ नोटी, वह लड़का शरारती है। तो दैट क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, और बॉय क्या हो गया हमारा नाउन। तो इस तरह से जो है ये यूज्ड बिफोर नाउन्स, यानी नाउन्स के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, तो गर्ल हमारी है नाउन, तो नाउन से पहले हमने दिस का यूज़ किया। दैट बॉय इज़ नॉटी, तो बॉय क्या है हमारा नाउन, तो इसके पहले हमने दैट का यूज़ किया। अब ये आ गया एग्जाम्पल, इसमें है दिस बुक, है ना, ये किताब। तो इस तरह से अभी ये बुक क्या है हमारा नाउन, तो दिस जो से पहले आया है, तो ये बताया गया है कि यूज्ड बिफोर नाउन, यानी नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के उसमें यूज़ किया जाता है। जैसे दीज आर यूज्ड इन क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे विच, वॉट, हुज, दे कम बिफोर नाउन, ये भी नाउन के पहले ही आते हैं। दे हेल्प आस्क अबाउट थिंग्स, ये क्वेश्चन ये जो है वस्तुओं के बारे में पूछने के लिए हेल्प की जाती है। जैसे विच पेन इज योर्स, यानी ये पेन जो मतलब ये पेन तुम्हारा है, तुम्हारा कौन सा पेन है, यानी विच पेन इज योर्स, तुम्हारा कौन सा पेन है। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं, यानी इंटेरोगेटिव के अंतर्गत क्या आता है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। जैसे ऐसे वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन आस्क्ड ए क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम इसके साथ साथ और भी आपको एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे हाउ हुज कार इज दिस, यानी ये कार किसकी है। विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, यानी आप कौन सा फल सबसे अधिक पसंद करते हैं। और बच्चों ये ध्यान रखना कि इन जो सेंटेंसेस हैं इनके आगे हमेशा क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है। अब हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट आर यू, यानी तुम किस प्रकार के स्टूडेंट हो। तो ये सब हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। अब आता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की तुलना। जैसे आपने ये पढ़ा होगा एडजेक्टिव है 3 फॉर्म्स, यानी 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि पॉजिटिव हो गया हमारा टॉल, कंपैरेटिव है टॉलर और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। तो ये तो आप जानते हो कि मच, मोर, मस्ट, ये तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। यानी यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स, यानी किसी चीज़ की जब कंपेयर करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए, है ना। अब आता है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की
स्थिति। जैसे एडजेक्टिव यूजली कम बिफोर नाउन्स, यानी नाउन के एडजेक्टिव जो है अक्सर यानी हमेशा ही नाउन के पहले ही आते हैं। जैसे है ए बिग हाउस, अब हाउस जो है हमारा नाउन है तो इसके पहले आ गया ए बिग हाउस यानी बड़ा हाउस, है ना, बड़ा घर। समटाइम्स आफ्टर वर्ब, कभी कभी ये वर्ब के बाद भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम कहेंगे द हाउस इज बिग, यानी घर बड़ा है, तो ये बाद में आ गया बिग शब्द, जो हमारा एडजेक्टिव यानी घर बड़ा है या छोटा है, जो भी कुछ है आपका, तो ये जो है बाद में आ गया। यानी कभी कभी ये जो बताया है समटाइम्स आफ्टर वर्ब्स, यानी कभी कभी ये जो हैं क्रियाओं के बाद भी यूज किए जाते हैं। तो द हाउस इज बिग, पोजीशन इफेक्ट्स मीनिंग, ये मीनिंग के बारे में बताते हैं। अब आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। देखिए आपको एडजेक्टिव आर वेरी यूजफुल वर्ड्स, ये एडजेक्टिव शब्द जो है हमारे यानी विशेषण, ये हमेशा ये बहुत यूजफुल वर्ड्स हैं यानी लाभदायक शब्द हैं। दे इम्प्रूव सेंटेंस क्वालिटी, और ये जो गुणों के बारे में ये सेंटेंस जो है इनका सुधार करते हैं। दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध कराते हैं हमें। दे मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, और ये संचार के बारे में भी बताते हैं हमारे लिए, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रैक्टिस यूजिंग एडजेक्टिव डेली, यानी एडजेक्टिव की डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू बच्चों।